सो इट्स दिसंबर, सो लेट्स टॉक अबाउट 2026। Yeah. अगला साल कैसा होने वाला है हर मूलांक वालों के लिए? एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट आपसे मेनली लोग क्या क्या पूछते हैं? सबकी सेम प्रॉब्लम्स है, प्यार, पैसा, एंड इट्स अ लाइक वेरी रेयरली पीपल विल आस्क मेरा पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का. ऐसा कोई नंबर है जिसके मोस्ट लाइकली चांसेस है वो सक्सेसफुल हो या ऐसा कुछ फोड़ दे अपनी लाइफ में? अगर मैं पर्टिकुलर नंबर की बात करूँ ना, सो बेसिकली 4 नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि वो थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी है उनके लिए. वाई 4 and 8 पर्टिकुलरली आर द मोस्ट हार्डेस्ट प्लैनेट, मतलब हार्डेस्ट मूलांक? हर मूलांक के पास 24 घंटे होते हैं बट स्टिल कुछ आउटस्टैंड कर जाते हैं. तो वी आई सेड इट नो, आपके कर्म डिफाइन करते हैं, राइट? अब अगर आपके पास मूलांक है बट ज़रूरी तो नहीं ना कि आपके पास थॉट प्रोसेस भी सेम हो. जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हो, राइट, अगर आप उसी बैकग्राउंड में अटक के रह गए, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. बेसिकली ये कह सकते हैं कि मूलांक आपको एक लेवरेज दे सकता है बट एंड ऑफ द डे वो कर्म और तुम्हारे हार्ड वर्क पे आ जाती है चीज़ें. सो आप उन लोगों को कहना चाहेंगी जो इन पे बिलीव नहीं करते, जो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है? जैसे वो कहते हैं ना कि भगवान को आप नहीं चुनते हो, भगवान आपको चुनता है. तो आपको अगर नहीं बिलीव और आपकी लाइफ बिना बिलीव के अच्छी चल रही है तो गुड. इन द एंड पर्पस इज व्हाट, कि लाइफ अच्छी चलनी चाहिए. तो अगर ऐसा आपको कोई एक एडवाइस पूरे उसको देनी होगी, सारे मूलांकों को देनी होगी अगले साल के लिए, तो वो क्या होगी? सो मैं थोड़ा रैंडम क्वेश्चन होगा बट स्ट्रेट टू द टॉपिक जाते हैं कि मेरे को सबसे पहले ये जानना है कि जो मूलांक होता है और भाग्यांक, ये दोनों अलग अलग हैं या मतलब ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं? नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं. मूलांक आपकी पर्सनालिटी बताता है, भाग्यांक आपकी लाइफ बताता है, आपकी जर्नी बताता है बेसिकली. मूलांक आपके बर्थ डेट को जोड़ के बनता है, जितना जितना मुझे पता है एक्चुअली. नहीं, मूलांक आपकी जो बर्थ डेट का डेट होता है उसको जोड़कर बनता है. और भाग्यांक टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, योर Including डेट, year, मंथ month. एंड ईयर, ओके. तीनों चीज़ों को. तो इसमें से ज़्यादा रोल प्ले किसका होता है? दोनों का अपने एंगल पे है, अपने लेवल पे दोनों का रोल प्ले सेम ही है. बिकॉज आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपकी लाइफ की आगे की जर्नी डिफाइन करता है, राइट? एंड भाग्यांक आपका बेसिकली इट स्टार्ट्स सॉर्ट ऑफ योर लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर 35, अगर हम लेम लैंग्वेज में बात करें. सो वो आपकी डेस्टिनी को भी दिखाता है. सो दोनों का इक्वल रोल प्ले है. एक आपका बिहेवियर, आपका नेचर है, तो एक आपकी लाइफ है. एंड दोनों का ही आपकी लाइफ में सेम इम्पोर्टेंस है. सो आपका इसमें इन चीज़ों में इंटरेस्ट कब से बना है? आपकी जर्नी क्या थी? सो मेरा बेसिकली मेरी लाइफ ऐसी रही है कि सिंस माई चाइल्डहुड आई एम अ वेरी इतना पढ़ाकू बच्चा नहीं हूँ मैं, ठीक है, वेरी नॉर्मली. सो बेसिकली आई वंस आई कंप्लीटेड माई 12th आई हैड एन ऑप्शन ऑफ बीइंग अ फ्लाइट अटेंडेंट और गोइंग इनटू फैशन डिज़ाइनिंग. ठीक है, बट हमारे साथ क्या होता है कि जब हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ना, सो उनको लगता है कि एक स्टेबल करियर चुना जाए. और लोगों को इतना नहीं, मतलब लोगों के नज़र में फ्लाइंग इज़ नॉट अ स्टेबल करियर. बिकॉज एक एज के बाद आपको स्विच करना होता है, या बहुत सारी चीज़ फैक्टर्स होते हैं फ्लाइंग में. सो माई फैमिली बेसिकली पिक्ड अप फैशन डिज़ाइनिंग. सो दे वॉन्टेड मी टू डू फैशन डिज़ाइनिंग. सो आई डिड फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स एंड मैंने 1 साल तक उसमें जॉब किया. बट देन वो होता है ना, बच्चे को शांति नहीं मिल रही है बिकॉज उसको तो फ्लाइंग में जाना है. बिकॉज फ्लाइंग वॉज ऑलवेज अ ड्रीम फॉर मी, लाइक वो मेरे लिए हमेशा से मेरा सपना रहा है. सो देन आई स्विच टू फ्लाइंग. मतलब मैंने 1 साल के जॉब के बाद आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज़ एंड ऑल दैट. एंड देन भगवान की दया से मेरा वो सपना पूरा भी हो गया एंड आई बिकेम अ फ्लाइट अटेंडेंट. बट देन इट्स बीन लाइक अ डिकेड इन फ्लाइंग फॉर मी. सो एक बार फ्लाइंग में आप चले गए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको बहुत सारी लर्निंग्स लाइफ की मिलती हैं. एंड आई ऑलवेज से दैट कि माई दिस जर्नी वो कंप्लीट नहीं होती अगर मैं फ्लाइंग बैकग्राउंड से नहीं आती. बिकॉज आपको वो बहुत कुछ सिखा देता है. आपको वो लोगों को प्रोफाइल करना सिखा देता है, लोगों के बारे में गेस करना सिखा देता है, एम्पैथी सिखा देता है. मतलब फ्लाइंग गिव्स यू अ लॉट मोर व्हाट यू कैन थिंक ऑफ बेसिकली. सो ऐसे ही मेरा फ्लाइंग का करियर शुरू हुआ. एंड देन वंस आई हैड अ ब्रेक इन बिटवीन, लाइक आई लेफ्ट वन ऑफ द कंपनी एंड देन दूसरी कंपनी के बीच में बस 1 ईयर का ब्रेक था. सो उसमें आई वेंट टू ऋषिकेश एंड देयर बेसिकली दिस जर्नी स्टार्टेड. सो इन ऋषिकेश आई वेंट फॉर अ योगा रिट्रीट. बट वो तो है ना कि आपको इतना नहीं नॉलेज होता. सो आई सॉर्ट ऑफ इनरोल्ड इनटू अ कोर्स. वो मुझे बाद में पता लगा था कि वो कोर्स है बेसिकली योगा का. सो वहाँ पे आई मेट वेरी वंडरफुल पीपल, लाइक वेरी वंडरफुल पीपल हु लव्स टू टॉक अबाउट लाइफ. एंड आई ऑलवेज से दैट कि आपकी लाइफ में ना ऐसे लोग होने चाहिए जिनको लाइफ के बारे में बात करना पसंद हो.
बिकॉज उससे आप बहुत सीखते हो. सो वहाँ पे ऐसा था कि आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड सर्कल. सो वहाँ पे देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड जिसके आगे मैंने ऐसे रैंडमली कभी बोल दिया होगा कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन टैरो. मतलब मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि वो कैसे काम करता है क्या नहीं. सो ऑन दिवाली ही गेव मी अ टैरो कार्ड डेक एज अ गिफ्ट. एंड इट्स अ सेइंग कि इफ़ यू गेट इट एज अ गिफ्ट इट मीन्स इट्स अ कॉलिंग. सो वो मेरे लिए ऐसा था कि मेरी जर्नी टैरो से शुरू हुई थी. लाइक आई गॉट अ डेक एज अ गिफ्ट एंड बट मैंने कोर्स नहीं किया था. कोर्स में देयर वाज अ टाइम लाइक 2-3 मंथ्स का गैप था उसमें. एंड देन आई गॉट इनटू दिस थिंग रेकी साउंड हीलिंग. ओके. मतलब ऐसे ही मैंने रेकी के सेशन लिए थे और ऑनेस्टली उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि रेकी होता क्या है. वन ऑफ माई फ्रेंड न्यू अबाउट रेकी. सो शी वॉज लाइक कि मुझे एक बार करके देखना है बिकॉज रेकी हेल्प्स यू इन रीसेटिंग योर लाइफ. वो आपके इमोशंस के आपके बहुत सारे जो ट्रॉमाज होते हैं ना उनको हील करने में आपको बहुत हेल्प करता है. सॉरी फॉर कटिंग यू बट मुझे भी ऐसा जितना पता नहीं है रेकी के बारे में, ये मेरे लिए थोड़ा नया है. तो क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हैं? सो रेकी क्या होता है? रेकी होता है बेसिकली आपकी जो खुद की एनर्जी होती है. बेसिकली इट हील्स योर बॉडी. ओके. सो सॉर्ट ऑफ वेरी लेम लैंग्वेज में अगर आपको कहीं पे चोट लगती है तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या होता है? यू पुट योर हैंड ऑन दैट पेन, राइट, एंड इट ईजेज आउट. सो रेकी बेसिकली इट्स अ प्रैक्टिस जिसमें आपको बेसिकली अटूनमेंट्स मिलती हैं आपके मास्टर से. देन इन योर बॉडी बेसिकली रेकी स्टार्ट्स फ्लोइंग. सो बेसिकली यू कैन हील इट फ्रॉम द योर ओन एनर्जी. बट उसके लिए आपको अटूनमेंट्स लेनी पड़ती हैं. सो बेसिकली जो रेकी प्रैक्टिशनर होते हैं बिकॉज उनकी बॉडी में रेकी फ्लो कर रही होती है एंड इट्स अ वेरी ओल्ड प्रैक्टिस. एंड सो दैट्स हाउ रेकी वर्क्स बेसिकली. ठीक है, लेम लैंग्वेज में आपकी खुद की बॉडी उसे हील कर सकती है. बट ऑब्वियसली अगर आपको थोड़े बड़े लेवल पे करना है, अच्छे से करना है, तो देन इट्स गुड की टेक रेकी सेशंस फ्रॉम द पीपल who has done Reiki का courses. Okay. And then there is this thing sound healing जिसका तो I think पता होगा. Sound healing तो it's very much there in the market nowadays. So I did sound healing का course as well. So basically I took a sessions and I really liked it. I saw the difference in my behavior, in my nature, my personality. And then I did a course also. So वो course basically मैंने किया था मेरी मम्मी के लिए because my mother was very sick at that time. So I was like if you have the art जिसमें आप खुद से ईजिली चीज़ों को हील कर सको बेसिकली नेचुरल वे से रादर देन पुटिंग इट ऑन द मेडिसिन एंड ऑल दैट. सो वाई नॉट गोइंग इनटू ऑल ऑफ दीज प्रैक्टिसेस. सो देन आई डिड रेकी एंड साउंड हीलिंग का कोर्स in Rishikesh only. I was there in for 2 months. And then when I came back, I did tarot ka course because I had it as a gift. So, and tarot is like a very good practice for me. Like I always say that for me, tarot is very important because मैंने ये चीज़ें उससे शुरू करी हैं. And then I realized that I'm good also in it because tarot में your intuition works. It's all about your intuition. And touch wood, मेरी intuition अच्छी है बहुत. So then after tarot, numerology, how numerology entered my life, basically I was very much interested in name changing. Okay. मुझे वो कॉन्सेप्ट बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि हाउ कैन यू चेंज योर नेम एंड इट चेंजेस योर लाइफ बेसिकली. सो देन आई एनरोल्ड इनटू न्यूमरोलॉजी एंड देन आई डिड न्यूमरोलॉजी का कोर्स एंड I've practiced it for a good 1.5 year in numerology because I believe कि आपकी जो खुद की प्रैक्टिस होती है ना वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है rather than just going by the books. But how the way others do it and you do it, it's totally different basically way. और आप जिस तरीके से रिजल्ट्स निकाल कर लेकर आ सकते हो मे बी वो दूसरा बंदा किसी और तरीके से निकाल कर लेकर आए. सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू न्यूमरोलॉजी. या सो मतलब आपने इतनी सारी चीज़ें ट्राई करी, साउंड हीलिंग, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, बट व्हाट इज़ द मेन थिंग जिसकी वजह से आप न्यूमरोलॉजी में स्टिक हो गई हैं? मुझे अच्छा लगता है. आई लव टू रीड पीपल. मुझे बहुत मज़ा आता है. लाइक मेरे साथ ऐसा है कि आई टोल्ड यू एविएशन आपको बहुत कुछ देता है. सो जब आप बेसिकली फ्लाइट्स पे जाते हो राइट, सो यू डू प्रोफाइल पीपल. सो मुझे अच्छा लगता है लोगों को ऑब्जर्व करना एंड माई ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी गुड. सो न्यूमरोलॉजी में ऐसा होता था कि हाँ आप किसी से बात कर रहे हो राइट, एंड देन प्रैक्टिस हाउ आई हैव प्रैक्टिस्ड इज़ बेसिकली कि अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो आई विल नॉट आस्क द डेट ऑफ बर्थ डायरेक्टली. बट अगर मुझे उनकी कोई हरकत टेढ़ी मेढ़ी लगी तो दिन आई विल बी लाइक अच्छा ये मूलांक है फिर. और कई मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा आता है कि वो चीज़ सही हो जाती है, निकल आएगा, या तो मूलांक निकल आएगा या तो भाग्यांक निकल आएगा. और उनकी बेसिकली वो जो आदत है ना, वो जो चीज़ आपके आगे कर रहे हैं, इट विल बी जस्टिफाइड. सो आई स्टार्टेड लाइकिंग इट बिकॉज न्यूमरोलॉजी आप कहीं पे भी बैठ के किसी के साथ भी डिस्कस कर सकते हो. टैरो के लिए आई हैव टू टेक माई डेक. आई कांट डू इट. और मेरे को टैरो बहुत शांति वाली जगह पे करना पसंद है. आई कांट डू इट लाइक अगर मुझे कोई बोल देगा ना कि यहाँ से निकाल, यहाँ से ऐसे कर दो, आई कांट डू इट. आई हैव टू डू इट इन माई ओन पेस बिकॉज मेरे लिए वो चीज़ ऐसी है कि आपकी जो ज़ुबान होती है ना, आपकी जो कही हुई बात होती है, वो सामने वाले के दिमाग में रह जाती है. सो डोंट जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट.
डू इट व्हेन यू आर फीलिंग इट कि हाँ, और सामने वाले को एक्चुअल में ज़रूरत है उस चीज़ की. बिकॉज आजकल के टाइम पे आप किसी के भी आगे ये चीज़ बोलते हो ना कि दैट आई एम अ टैरो कार्ड रीडर एंड आई डू न्यूमरोलॉजी एंड ऑल दैट, एवरीबडी इज़ वेरी क्यूरियस. दे विल बी लाइक अच्छा मुझे मेरा फ्यूचर बताओ ना. बट अब आप गेम नहीं खेल रहे हो ना. दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एंड आई ऑलवेज से दैट योर वर्ड्स कैन इन्फ्लुएंस एनीबडी. अगर मैं यहाँ बैठ के आज आपको ये चीज़ बोल दूँगी ना, कल आपके साथ ये होगा, आप कल पूरा दिन सोचते रहोगे ये क्यों, ये तो होने वाला था, ये हुआ क्यों नहीं. और अगर मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, देन यू द एंटायर डे यू विल बी लाइक ओ शिट, बस ये ना हो जाए, ये ना हो जाए. दैट्स हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स. सो दैट्स वाई आई एम लाइक कि मुझे वो चीज़ अच्छे से करना पसंद है. बिकॉज फॉर मी इट्स लाइक आई वर्शिप दैट वर्क. बिकॉज नॉट एवरीबडी गेट्स इट इन देयर लाइफ. इट्स समथिंग अ ब्लेसिंग दैट यू हैव इट ऑन योर हेड अगर आप वो चीज़ कर रहे हो तो. सो दैट्स वाई. सो ऐसा मतलब जैसे आपने बोला ना कि कुछ नंबर्स के लोगों की कुछ बेसिक ट्रेड्स होते हैं. हाँ. सो ऐसा सबके नंबर्स के होते हैं, मतलब सबके मूलांक के नंबर्स के एक पर्टिकुलर बेसिक ट्रेड्स होते हैं. हाँ होते हैं. Discuss See, we कर all are born with somewhere or the other something gift, no? Okay. So वो चीज़ होती है कि from 1 to 9, so we have 1 to 9 मिलांक्स, right? 1 से लेके 9 मिलांक के हर इंसान के पास अपने अपने क्वालिटीज़, और बेसिकली होता है ना कि उस क्वालिटीज़ को वो ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो आपकी ऑपोजिट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो वो चीज़ होती है हर मिलांक के. सो कैन वी डिस्कस कि 1 से लेके 9 तक के इनके बेसिक ह्यूमन ट्रेड्स होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद 1. सो नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, सो वो नंबर है सन का, राइट? And what sun does is basically, sun makes you a leader. Sun is basically leading, right? Number 1. So sun जो होता है, sun की एनर्जी आपको लीडरशिप में डालती है. आप अथॉरिटेटिव होते हो, यू शाइन इन द रूम बेसिकली. जैसे एक राजा है ना, राजा के पीछे प्रजा चलती है वाला सीन है, तो सन वो चीज़ की एनर्जी को कैरी करता है. सो नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 2, सो नंबर 2 इज कैरीज द एनर्जी ऑफ मून. So moon is basically a queen energy. Number 1 king था, number 2 is basically queen energy. So वो बहुत empathetic होते हैं, बहुत homely होते हैं. But moon के साथ क्या होता है, moon के mood swings बहुत होते हैं. Okay. Because वो अपने size के according घटता है और बढ़ता है. So number 2 के लोग they shine also, because अगर आप देखोगे तो number 2 का जो बंदा होता है they little शाइनिंग होती है उनके फेस पे बेसिकली, बिकॉज मून है, राइट? मून ब्राइट्स. एंड बट उनके साथ ये है कि वो मूड स्विंग्स बहुत है उनके साथ. बट दे वेरी एम्पथेटिक. अगर आप किसी भी नंबर 2 वाले बंदे से बात करोगे तो वो बहुत आपको एम्पथी देगा. एंड नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 3, सो नंबर 3 इज़ अ नंबर ऑफ जुपिटर. वो कहते हैं ना वो देवों के गुरु हैं. सो उनके साथ क्या हो जाता है कि एक तो उनका कम्युनिकेशन इज़ वेरी गुड. ओके, दे ऑल्सो बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. देयर नॉलेज इज़ वेरी गुड. अगर आप उनके साथ बैठ के कोई प्रॉब्लम डिस्कस करोगे तो दे विल गिव यू अ सॉल्यूशन. चाहे उनको उस टॉपिक के बारे में पता हो चाहे ना पता हो, बट सॉल्यूशन आ जाता है उनके पास. मतलब एंड आई एम टेलिंग यू बिकॉज मैं खुद नंबर 3 हूँ. एंड लाइक दे आर वेरी मल्टीटास्कर ऑल्सो. लाइक अगर आप मेरी भी जर्नी देखोगे तो मैंने 4-5 अभी तो कुछ चीज़ें मैंने बताई भी नहीं होंगी बीच में जो मैंने करी हैं. सो हमारे साथ ये चीज़ होती है कि वी लव टू लर्न. वी आर द काइंड ऑफ अ पर्सन हू विल बी लाइक कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है. रिलेटेबल. हाँ होती वो हर कोई है नंबर 3 के साथ. आई हैव लाइक वी आर नंबर इन माई फैमिली वी आर 4 of us who has number 3. सो आई कैन हैव अ प्रॉपर बुक रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट कि नंबर 3 के लोगों के पास क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसे वो क्या करते हैं क्या नहीं. बिकॉज इट्स जस्ट नॉट मी आई हैव स्टडीड माई लाइफ. इट्स लाइक मेरे पास 3 और लोग हैं जिनको मैंने स्टडी करा है नंबर 3 के ऊपर. सो नंबर 3 के साथ ये चीज़ होती है. दे आर वेरी गुड एडवाइजर, दे आर वेरी गुड इन कोचिंग एंड ऑल दोज थिंग्स. एंड नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 4, द नंबर ऑफ राहु. सो राहु आपको सिखाता है डिसिप्लिन. दे आर वेरी डिसिप्लिन पीपल, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड पीपल. सो बट उनके साथ क्या होता है कि उनका ना बेसिकली सेटिस्फैक्शन लेवल इतना नहीं होता है, क्योंकि राहु का क्या है, राहु का सर है धड़ नहीं है बेसिकली, राइट? सो उनके साथ क्या है, वो लॉजिकल ज़्यादा चलते हैं. इमोशनली वो इतना नहीं ड्रिवन होते. दे आर लॉजिकल ड्रिवन पीपल, लाइक प्रैक्टिकली बेसिकली ज़्यादा होते हैं. तो वो बैलेंस करना पड़ता है, बिकॉज इन योर लाइफ यू विल हैव टू टेक बोथ काइंड ऑफ डिसीजंस, प्रैक्टिकल एंड इमोशनल बोथ, राइट? सो वो नंबर 4 के साथ होता है. एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 5, इट इज़ अ नंबर ऑफ मर्करी, द फास्टेस्ट रूलिंग प्लैनेट. सो वही उनको वो डिफाइन करता है बेसिकली. दे वेरी एडवेंचरस, दे कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी गुड. एंड वो होता है ना कि रिस्क टेकिंग पावर उनकी बहुत अच्छी होती है. वो ले लेते हैं बहुत आराम से. बिकॉज नंबर 5 का एक ही चीज़ होता है कि अगर हम लोशो ग्रिड को देखेंगे ना तो इट कम्स इन द सेंटर.
सो दे आर मेंटली वेरी स्टेबल. वो जिस मर्जी प्रॉब्लम में रहेंगे बट दे विल बी हैंडलिंग इट वेरी स्टेबली उस चीज़ को. तो नंबर 5 के साथ वो चीज़ हो जाती है. बट कई बार क्या होता है कि बिकॉज वो आगे बढ़ने की चाह इतनी होती है ना कि जहाँ आप होते हो ना आप उस चीज़ को अच्छे से नहीं एंजॉय कर पाते. दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इट कि कुछ अच्छे की चाह में जो आपके हाथ में है आप उसको खो देते हो. आप डेस्टिनेशन के पीछे भागते हो, जर्नी हाँ एंजॉय नहीं बेसिकली बिकॉज आप फास्टेस्ट हो ना, आप चल रहे हो. कुछ लोगों को कुछ चीज़ें समझने में टाइम लगती हैं. उनको होता है कि आगे बढ़ते रहो वाला सीन, जो मैंने नोटिस करा है पर्सनल एंड पे ये चीज़ होती है उनके साथ. एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 6, इट्स द वीनस का नंबर, आजकल का सबसे हाइप्ड प्लैनेट. वाई बिकॉज वीनस आपको बहुत चीज़ें देता है. जैसे वीनस आपको लग्जरी दे रहा है, वीनस आपको अट्रैक्शन दे रहा है, वीनस आपको लव दे रहा है, राइट. सो वो आज के टाइम पे सबको वही चाहिए ना. सबको क्या चाहिए? लग्जरी चाहिए. सबको चाहिए हमारे पास ब्रांड्स हों, दिखावे का गेम चलता है fame basically. वगैरह हाँ, और फेम बेसिकली. सो नंबर 6 की वो कहानी होती है कि वो होता है वैसा, एंड चाहे उसके पास हो चाहे ना हो, पर व्हेन इट कम्स टू शोइंग ऑफ दे आर वेरी गुड इन इट. ओके. बिकॉज इट्स दैट्स हाउ इट इज़ नो, कि फेम आपको वही तो चीज़ आती है ना, राइट. एंड तो इसलिए उसको कलयुग का राजा बोला जाता है, वीनस को बेसिकली. हाँ, एंड वो बेसिकली दैत्यों के गुरु भी होते हैं, जो बेसिकली हाँ शुक्राचार्य ना. हाँ, ओह थोड़ा बहुत मुझे भी आता है. मुझे लगा नहीं था, मैं तो तुक्का मारा, सही हो गया. यही होता है ना शुक्राचार्य. शुक्राचार्य. बेसिकली नंबर 3 गुरु के वो होते हैं और ये दैत्यों के गुरु होते हैं बेसिकली. अपोजिट है. हाँ ऑपोजिट्स है ना. तो वैसे ही उनकी क्वालिटीज़ भी ऑपोजिट हो जाती है ना. लाइक नंबर 6 जो होता है उसको होता है कि मेरा काम निकल जाए, झूठ भी बोलूँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती है, राइट. सो वो उनकी चीज़ें हैं ऐसी, विच इज़ लाइक आई वुड से कि अगर आप उसको अच्छे वे में यूज़ करोगे तो इट्स गुड फॉर यू, राइट. बट समटाइम्स आई हैव सीन इट पीपल लाई फॉर अ सेल्फिश नेचर. वो फिर उसमें ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाले का कुछ लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है. वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, सो दैट्स व्हाई आई से दैट. बट देन आई फाइंड इट अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर इफ़ यू हैंडल इट वेरी नाइसली, राइट. बिकॉज आपको ना यूनिवर्स से ही बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजिली मिल जाती हैं, बट देन आपके कर्म डिफाइन करते हैं. अगर कहते हैं ना कि अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे ना तो अच्छी चीज़ को भी आप मिट्टी में रोल दोगे वाला सीन हो जाता है. सो दैट्स व्हाट आई बिलीव, बिकॉज मेरे को ऐसे लगता है कि योर कर्म प्लेज अ वेरी बिग रोल व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ. इट डजंट मैटर कि आप कौन से नंबर से रूल हो रहे हो. यू विल सी लॉट ऑफ पीपल रूलिंग विद नंबर 4 and 8 एंड ऑल ऑफ दीज नंबर्स, जिनको लोग कहते हैं कि थोड़े स्ट्रगलिंग नंबर्स हैं, बट दे विल बी डूइंग वंडर्स इन देयर लाइफ. द रीज़न बीइंग उन्होंने अपने कर्म अच्छे रखे हुए हैं. अगर आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें करते हो तो वो होती हैं. और नंबर 6 के केस में मैंने ये चीज़ देखी है, बिकॉज उनको वो झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं, वो बहुत सफाई से झूठ बोलते हैं. दे आर वेरी गुड लायर. लाइक आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आपको किस बात में उलझा कर निकल गए बेसिकली. एंड मैनिपुलेट करना एंड झूठ बोलना लाइक 2 different थिंग्स. तो वो झूठ अच्छा बोलते हैं. सो वो चीज़ आती है नंबर 6 की. बट ओवरऑल इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल नंबर. एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 7, नंबर ऑफ केतु. सो उसके केस में राहु के पास सर था, इसके पास सर नहीं है, इसके पास धड़ है. बेसिकली राहु एंड केतु की कहानी है. नंबर 4 राहु, नंबर 7 केतु. सो जो केतु है उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, उसकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है. बट प्रॉब्लम कहाँ है, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल इतना अच्छा नहीं होता है. दे आर लाइक ऑलवेज कन्फ्यूज्ड, दे आर ऑलवेज लाइक डिससैटिस्फाइड इन देयर लाइफ. सो वो उनको बैलेंस करना पड़ता है चीज़ों को लेकर. एंड दैट्स हाउ देयर लाइफ इज़ डिफाइंड. लाइक अगर आप नंबर 7 के लोग देखोगे तो दे आर इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दैट, बिकॉज उनको वो सारी चीज़ें शांति देती हैं. एंड दैट्स व्हाट इवन वी से इट, कि अगर आप नंबर 7 से रूल हो रहे हो तो गेट इनटू मेडिटेशन. आप थोड़ा शांति से चीज़ों को कर पाओगे. सो दैट्स व्हाट नंबर 7 टेल्स यू. एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 8, नंबर ऑफ शनि, जिससे सब डरते हैं. उन्हें बोला जाता है शनि का नंबर बहुत टफ होता है, बहुत हार्ड होता है. वो सच है या वो टफ नहीं होता है. शनि के केस में ना आई सी इट इन दिस वे, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे दैट हाउ आई सी इट. सो आपकी लाइफ में ना आपकी किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. ठीक है, अगर आपकी किस्मत आपके साथ नहीं होगी तो आप, मेरा ये मानना है, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, वो आप कहते हैं ना वो एक हिट आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज किस्मत आपके साथ नहीं है. अब नंबर 8 वाले लोगों के साथ क्या कहानी है, उनकी कहानी ही उनकी मेहनत पे चल रही है. उनके केस में किस्मत है ही नहीं. उनके केस में ये जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट लेकर आओगे. सो अब आपकी कहानी आपके हाथ में है वाला सीन है. आप किस्मत में आप अटके ही नहीं हुए हो. बट बाकी लोगों के साथ क्या चीज़ है कि आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, बट जिस दिन आपकी किस्मत चमकेगी आप उसी दिन ही चमकोगे. और वो होता है, वी ऑल से दैट कि मैं इतने टाइम से मेहनत कर रही हूँ, इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा. और एक दिन अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे होंगे ना वो चीज़ हो जाएगी, बिकॉज दैट इज़ बेसिकली अ डे. सो शनि के साथ ये चीज़ है. शनि कहता है कि बेटा तुम मेहनत करो,
फल तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, बट वो सीधी राह मेहनत होनी चाहिए। वो ऐसे नहीं कि टेढ़े मेढ़े रास्ते अपना के तुमने मेहनत करी तो फिर मैं तुम्हें टेढ़े मेढ़े रिजल्ट ही दूंगा। सो आई सी शनि इन दिस वे एंड आई सी इट इन अ वेरी गुड वे कि क्योंकि ना आपको क्या चाहिए, हम लोग क्या रोते हैं, हम इतनी मेहनत करें, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, एंड ऑन दी अदर हैंड दूसरा बंदा जो कुछ कर ही नहीं रहा उसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो दैट कंपैरिजन इज गॉन फ्रॉम शनि की लाइफ से। शनि विल से आप करो मैं दूंगा आपको। सो इट्स लिटिल स्लो प्लैनेट, बट व्हेन इट गिव्स यू रिजल्ट्स, इट गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट्स। और वो लोग आपको दिखेगा कि आप किसी भी 8 नंबर वाले बंदे से अगर बात करोगे ना, उससे बहुत सहा होगा अपनी ज़िंदगी में, फिर भी मुस्कुरा ही रहा होगा, फिर भी वो बोलेगा मैं कर लूँगा। क्योंकि आपको अगर भगवान कोई दुख देता है ना, आपको उसको सहने की हिम्मत भी देते हैं बेसिकली। सो वो नंबर 8 के केस में हो जाता है। एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 9, द प्लैनेट ऑफ मंगल, द मोस्ट एग्रेसिव प्लैनेट। सो नंबर 9 के साथ ये चीज़ होती है कि नाउ नंबर 9 एक ऐसा नंबर है जिसके पास 1 से लेकर 8 तक के लेकर सारों की कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं उसके पास, बिकॉज इट्स अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। नो, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये होती है। आप कभी भी किसी नंबर 9 वाले बंदे से मिलोगे ना, बट आई विल नॉट से दे विल मास्टर इट, बट उनके पास वो क्वालिटीज़ होंगी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड। हाँ, बेसिकली वो चीज़ होगी उनके साथ। तो अगर आप नंबर 9 वाले बंदे से बात करोगे, वो क्रिएटिव भी होंगे, दे विल बी गुड एडवाइजर ऑल्सो, दे विल बी वेरी मच इनटू एक्टिंग एंड ऑल दोस, लाइक हर एक नंबर की ले लो, वो लीड भी कर लेंगे, वो नॉलेजेबल भी मिलेंगे, वो डिसिप्लिन भी मिलेंगे हैं, एंड देन एडवेंचरस भी आपको दिखेगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लेवल पे वो एडवेंचर खेल रहे होते हैं अपनी लाइफ में, या तो वो पर्सनल लेवल पे खेल रहे होंगे या तो वो बाहर, बिकॉज दे आर वेरी करेजियस। उनके केस में ऐसा होता है कि कर लेते हैं वाला सीन है, हम देख लेंगे आगे जो सलमान खान देख लो ना आप, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नंबर 9 का, तो राइट। सो दे आर वेरी हम्बल ऑल्सो, दे डू चैरिटी वर्क ऑल्सो। जैसे सलमान खान को ही देख लो आप, मतलब उनके पास ऐसी चीज़ है कि अगर उनके पास कोई चीज़ होगी ना, आप बोलोगे मुझे अच्छी लग रही है, वो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे आपको देने में, एंड दे आर लाइक दैट, ठीक है। बट वो जब तक ऐसे हैं तब तक अच्छे हैं, जहाँ पे वो थोड़ा सा रिवर्स खेल लेंगे ना, वो लाइफ थोड़ा डिफिकल्टी देना शुरू हो जाती है, बिकॉज सम पीपल आर ऑन द रिसीविंग एंड, सम आर ऑन गिविंग एंड। तो नंबर 9 इज बेसिकली ऑन द गिविंग एंड, जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा वाला सीन हो जाता है। एंड अगर उनका गुस्सा, सलमान खान इतना अच्छा काम कर लेगा, राइट, बट एक गुस्सा वो सबके ऊपर पानी फिर जाता है, और लोगों को फिर वो अच्छा काम नहीं याद रहता है, लोगों को फिर वो एक बुरी चीज़ याद रहती है जो आपने करी है उनके साथ, बिकॉज दैट्स हाउ दे आर। उनका गुस्सा ऐसा है कि आई ऑलवेज से दैट कि ये नंबर ऐसा है जो जब तक आपके साथ खड़ा है, दुनिया आपके पैरों में लाके खड़ा कर देगा, राइट। बट अगर आपने थोड़ी सी गड़बड़ उनके साथ करी तो वो उसी दुनिया में ना आपको नर्क बना के दिखा देगा, एंड दे कैन डू इट, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको होता है कि मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, तो मुझे उसका आंसर बैक देना है उसको, एंड दैट्स हाउ नंबर 9 इज। सेम वे, मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है वो नंबर, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि इट शोज़ यू द मिरर काइंड ऑफ थिंग। बट समटाइम्स वो उनके जब वो एक्स्ट्रा हो जाता है, नेगेटिव ट्रेट अगर वो ले जाते हैं, तो फिर वो उनके लिए बुरा हो जाता है, तो उनको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है गुस्से को बेसिकली। एंड आई टेल देम टू डू एक्सरसाइज, यू रिलीज योर एनर्जी समवेयर एल्स, सो दैट आप अपनी लाइफ को पीसफुली जी सको, बिकॉज मंगल इज़ अ वेरी हाई एनर्जी प्लैनेट, राइट। सो वो एनर्जी अगर आप कहीं रिलीज़ नहीं करोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके गुस्से में, आपकी इन सब चीज़ों में निकलेगी, कोई ना कोई तरीका तो ढूंढेगा ना एनर्जी रिलीज करने का, सो वो चीज़ हो जाती है। Why 4 and 8 particularly are the most hardest planet? मतलब hardest मूलांक? They are not the hardest basically, but they are not that luckiest, I would say. Okay. See, हर चीज़ का ट्रेट है, लाइक अगर नंबर 4 और नंबर 8 इट्स अ मनी नंबर, राइट। तो अगर आप पैसे की बात करोगे तो पैसा तो उन्हीं के पास है, राहु भी आपको अच्छा खासा पैसा देता है, शनि भी आपको अच्छा खासा पैसा देता है, पर उनका तरीका अलग है। कुछ चीज़ें ईजिली हो जाती हैं, कुछ चीज़ों को थोड़ा टाइम लगता है करने में, सो दे आर बेसिकली लिटिल स्ट्रगलिंग प्लैनेट, आई वुड से। या सो अगर हमारी लाइफ में हमें क्या होता है कि जब हम न्यूमरोलॉजी में हम नंबर्स को चूज़ करने की कोशिश कर, मेनली आप ये सब चीज़ें देखते हो जब आप नेम चेंज कर रहे हो, राइट। सो जब आप नेम चेंज करोगे तब आपके पास ऑप्शन है कि आपको कौन सा नंबर लेकर आना है, कौन सा नहीं लेकर आना है। उस केस में हमें ये लगता है कि बेसिकली अगर आपको किसी की लाइफ को ईज आउट करना है, राइट, हमें डिफ़िकल्ट नहीं करना है, राइट, तो हम बेटर है कि हम वो नंबर दें जो थोड़े ईजी हैं, जो ना ईजिली आपको चीज़ें ला कर दे रहे हैं आपकी लाइफ में। बट ये कि नंबर 4 और 8 थोड़ा स्ट्रगलिंग है, बिकॉज ऑब्वियसली 8 डिलेड वो देता है आपको रिजल्ट्स, एंड नंबर 4 राहु का नंबर है, राइट। सो यही लॉजिक है बस इसका, बट या दे नॉट बैड नंबर्स। आई नेवर कंसिडर एनी ऑफ द नंबर्स इन द न्यूमरोलॉजी बैड, बिकॉज अगर वो 9 बॉक्सेस में 9 नंबर डले हैं तो उसका अपना कोई रोल प्ले है। अगर किसी बंदे के पास नंबर 4 और 8 है, दे आर वेरी गुड इन मैनेजिंग मनी,
जिनके पास नहीं होगा आप उनको देखो, वो नहीं कर पाएंगे मनी मैनेजमेंट. सो वो फिर उनका अपना रोल प्ले है ना, बट वो ग्रिड में है बेसिकली. सो एवरी नंबर हैज़ इट्स ओन वैल्यू काइंड ऑफ थिंग. कैन यू टेल मी द नंबर, मतलब ऐसा कोई नंबर है जिसके मोस्ट लाइकली चांसेस है वो सक्सेसफुल हो या ऐसा कुछ फोड़ दे अपनी लाइफ में? सो अगर मैं पर्टिकुलर नंबर की बात करूँ ना, सो बेसिकली 4 नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि वो थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी हैं उनके लिए. बेसिकली इट्स मलांक 1, 3, 5 एंड 6. क्योंकि आपको लाइफ में क्या चाहिए? लीड करना. नंबर 1 आपको लीडरशिप दे रहा है, राइट. नंबर 3 आपको नॉलेज दे रहा है, वो आपको कम्युनिकेशन दे रहा है, एंड दे बिकम वेरी गुड पब्लिक स्पीकर ऑल्सो. सो आपको बेसिकली स्टैंड आउट ही तो करना है, मतलब वाला सीन हो जाता है ना. एंड देन नंबर 5 आपको बेसिकली एडवेंचर, रिस्क टेकिंग पावर दे रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है. एंड नंबर 6 वो तो आपको लग्जरी दे रहा है बेसिकली, जो आज के टाइम पे हर किसी को चाहिए, लाइक हमें भी चाहिए वाला सीन है. मैं हर किसी को क्यों बोलूँ. तो मतलब तो ये नंबर थोड़े इजी वे आउट हो जाते हैं, थोड़े से लकी कंसिडर हो जाते हैं इन सब चीज़ों में. और मतलब ऐसा कुछ चीज़ डिफाइन करती है कि जो इनको और बूस्ट दे, एज अ पावर बूस्टर टाइप की, ये तो पर्टिकुलर नंबर है जो बाकी से स्टैंड आउट करते हैं. इनको कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस या ऐसी कुछ चीज़ें फायदेमंद है जो जिनसे इनका और इंक्रीज हो जाए लक ऐसे अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी आपकी ग्रिड में, राइट, तो आप मेहनत करो. नंबर से अकेले नंबर्स के आपकी ग्रिड में कुछ नहीं होने वाला है. हाँ, मेरे ये पूछना था कि हर मूलांक के पास 24 घंटे होते हैं, बट स्टिल कुछ आउटस्टैंड कर जाते हैं और बाकी रह जाते हैं. चाहे वो सेम मूलांक वाले हो, कुछ 2 मूलांक वाले होंगे जो कि बहुत पैसा कमा रहे होंगे, बहुत फेम होगा उनके पास, बट कुछ 2 मूलांक वाले होंगे जो कुछ नहीं कर पा रहे होंगे. सी मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, द वे आई सेड इट नो, आपके कर्म डिफाइन करते हैं, राइट. अब अगर आपके पास मूलांक है, बट ज़रूरी तो नहीं ना कि आपके पास थॉट प्रोसेस भी सेम हो. सी हम हमेशा मैं ये बात बोलती हूँ कि आप जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हो, राइट, अगर आप उसी बैकग्राउंड में अटक के रह गए, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, राइट. आपको अपनी कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, और उससे निकलने के लिए क्या करना पड़ता है? सोच वैसी रखनी पड़ती है, आपके कर्म ऐसे रखने पड़ते हैं. अगर मैं आज बैठ कर ये बोलती रहूँ कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, राइट, यू नेवर नो मुझे वो मिल जाए, ठीक है, बिकॉज मैं क्या अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मुझे वो चाहिए, राइट. बट अगर मैं आज ही बैठ कर बोलूँ कि यार वो तो मेरे बस का ही नहीं है, कुछ चांस ही नहीं है ना वो मुझे मिलेगा, बिकॉज मैंने अपने आप को उस लायक करा ही नहीं है. सो वो थॉट प्रोसेस मैटर्स, योर सराउंडिंग्स मैटर्स. आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, एंड दैट इज़ ऑल इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो. कुछ बॉन्ड लीडर्स होते हैं, सो वो कुछ कॉम्बिनेशंस भी होते हैं बेसिकली आपकी ग्रिड में, विच इज़ लाइक अ वेरी वास्ट काइंड ऑफ नॉलेज थिंग. बट ये चीज़ होती है कि अगर मैं सिर्फ मूलांक के अकॉर्डिंग बोलूँ, सो डिपेंड करता है कि आपका मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन क्या है, बिकॉज दैट ऑल्सो मैटर्स, राइट. जिस मूलांक से आपकी कहानी नहीं चलती है ना, सिर्फ एक नंबर से आप सामने वाले की पर्सनैलिटी डिफाइन कर सकते हो. इन ग्रिड में आपके क्या कॉम्बिनेशंस बने, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, विच इज़ लाइक अ लिटिल वास्ट थिंग. बट हाँ, एक लेम लैंग्वेज में अगर मैं आंसर दूंगी तो इट्स बेसिकली योर कर्म. आप क्या सोच रखते हो, आप किस सोच से आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ बहुत डिफाइन करती है आपकी लाइफ में. एंड आप देखते हो अच्छे जो बंदा कहते हैं ना कि जो एवरीडे काम करता रहता है, वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाता है वाला सीन हो जाता है. हाँ. सो हार्ड वर्क मतलब ओवरलैप कर जाती है. मतलब बेसिकली ये कह सकते हैं कि मूलांक आपको एक लेवरेज दे सकता है, बट एंड ऑफ द डे वो कर्म और तुम्हारे हार्ड वर्क पे आ जाती है चीज़ें. ऑब्वियसली सी आई टेल यू, जैसे मेरे केस में ये चीज़ थी ना, जैसे आई एम मूलांक 3, राइट. सो व्हेन आई हैड नो आइडिया अबाउट न्यूमरोलॉजी, ओके, हाउ आई टेक न्यूमरोलॉजी इन माय लाइफ बेसिकली. सो अब मैं नंबर 3 से रूल करती हूँ, राइट. सो हमारा ट्रेट है, हम हर किसी को ज्ञान देते हैं. वी कैन हेल्प इट, राइट. और मैं तो बहुत ही देती थी, वेरी ऑनेस्टली, ठीक है. सो बिकॉज आई हैव I live in a family wherein हम 4 लोग नंबर 3 के हैं. My father is a very good advisor. My other sisters are very good advisor, right? So हमारे घर में ना वो पॉजिटिविटी रहती थी, क्योंकि आप हर बुरी चीज़ में से भी एक अच्छी क्या निकाल के ला रहे हो वो डिपेंड करता है. अब वही आदत मेरी बाहर थी कि अगर कोई मेरे आगे कोई चीज़ बोल रहा है तो आई विल बी लाइक यार उसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से देखो, यू नेवर नो, यू विल टेक आउट समथिंग आउट ऑफ योर दिस सिचुएशन बेसिकली. बट देन एक टाइम पे मुझे ऐसे लगने लगा कि दिस इज़ वेरी नेगेटिव ऑफ मी, कि मैं हर किसी को एडवाइस करती रहती हूँ. अच्छा वो क्योंकि लोग भी फ्री की एडवाइस आजकल चलती नहीं है मार्केट में, राइट. सो वो चीज़ मेरे को बहुत देखने को मिलती थी. तो आई वॉज टेकिंग माई दैट ट्रेट एज नेगेटिव, जो कि मेरा बहुत पॉजिटिव ट्रेट है. बट देन व्हेन आई डिड न्यूमरोलॉजी, राइट, दैट टाइम आई रियलाइज कि नो, इट इज़ समथिंग दैट आई एम बॉर्न विद. लाइक आई हैव दिस स्किल ऑफ गाइडिंग पीपल एंड लेट मी यूज इट इन अ नाइस वे, रादर देन एक एडवाइस करना और फ्री की एडवाइस देना, लाइक 2 डिफरेंट थिंग्स. सो पहले मैं फ्री की एडवाइस देती थी, अब
आई गिव एडवाइस, ऐसा नहीं है मैं नहीं देती हूँ, बट अब मैं परख कर देती हूँ कि देना ज़रूरी है वहाँ की पेन नहीं है. सो कई बार हमें हमारी खुद की चीज़ों का ही नहीं पता होता है. सो जब आपको पता ही नहीं है कि आप किस चीज़ों से बॉर्न हो, राइट, हाउ विल यू वर्क ऑन दैट पाथ. सो वो चीज़ आ जाती है. सो आई टेक न्यूमरोलॉजी दिस वे कि जब आप न्यूमरोलॉजी पढ़ते हो ना, जब आप मूलांक को पढ़ते हो, आप भाग्यांक को पढ़ते हो, मोर देन योर फ्यूचर नो, एटलीस्ट यू गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ, सो दैट यू प्लान योर फ्यूचर इन अ वे कि आप चीज़ों को आगे कैसे पुल ऑफ करोगे. अब कई बार आपको पता ही नहीं होता कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो वो आपको फलेगी कि नहीं फलेगी, आप कर रहे होते हो, राइट. न्यूमरोलॉजी आपको वो सारी चीज़ें बताती है. न्यूमरोलॉजी आपको बताती है कि लाइफ को कैसे डील करो कि आप उससे मैक्सिमम रिजल्ट्स लेकर आओ. सो वो सारी चीज़ों में आपको बहुत हेल्प कर. दैट्स हाउ यू रीड न्यूमरोलॉजी बेसिकली. एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट आपसे मेनली लोग क्या क्या पूछते हैं, मतलब मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन क्या होंगे आप? मेरे से सी आई डू मिक्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड टैरो, ठीक है, बिकॉज आई स्टार्टेड विद टैरो. सो मैं प्रिडिक्शंस टैरो से करती हूँ. न्यूमरोलॉजी आपको एक आइडिया देता है लाइफ का. सो आई यूज़ टैरो इन दैट, लाइक टैरो एंड न्यूमरोलॉजी बोथ मिक्स करके मैं बेसिकली प्रिडिक्शंस करती हूँ. सो उस केस में ये चीज़ हो जाती है, नॉर्मली लोग बेसिकली सबकी सेम प्रॉब्लम्स है, प्यार, पैसा, ठीक है, और आजकल हेल्थ भी आ गया आफ्टर कोविड. फाइनली लोगों को आ गई याद. हाँ आता है. एंड इट्स अ लाइक वेरी रेयरली पीपल विल आस्क कि मेरा पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का. सो आई हैड वन ऑफ माई फ्रेंड आस्क मी अबाउट इट, ठीक है, कि व्हाट इज़ माई पर्पस इन दिस लाइफ, विच इज़ लाइक आई स्टिल रिमेंबर इट. और मुझे बड़ा अच्छा सा फील हुआ था कि आज के टाइम पे भी किसी ने ये पूछा है, बिकॉज जनरली नहीं पूछते हैं लोग. जनरली लोग उसी पे अटकते हैं कि यू नो व्हाट इज़ लव, मनी एंड हाउ इज़ माई फ्यूचर, दैट्स इट, एंड द हेल्थ. बस यही प्रॉब्लम्स है लाइफ में. आप बताओ और क्या होगी आपकी लाइफ में. बट एज अ आप क्या चाहोगे, मतलब एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, आप क्या चाहोगे कि मुझसे क्या पूछा जाए जिसके बारे में मैं उस इंसान को अच्छे से बता सकूं? मैं ना आई नेवर सी न्यूमरोलॉजी एंड टैरो दिस वे कि मुझसे क्या पूछा जाए. सो मैं उसको ऐसे ही देखती हूँ कि जो इंसान मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको उसका आंसर मिले विच इज़ बेनिफिशियल फॉर देयर लाइफ. बिकॉज दीज रीडिंग्स आर नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट you. When you're coming to me basically for the readings, are you satisfied with the answer? Even if you're not satisfied with the answer basically, but you get to know about your life कि आपको लाइफ में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है. So my thought process works like that. मुझे मतलब नहीं है कि because it's your life, right? I am here to help you in your life. I'm not here to tell you कि भाई मुझसे ये पूछो या मुझसे, because मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा उन सब चीज़ों से. मेरा पर्पस ये है कि आपकी लाइफ में अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो आप कुछ लेकर जाओ, आपको आइडिया मिले या फिर वो और आपके अच्छे के लिए हो, लाइफ के लिए. इट्स नॉट लाइक दैट कि जो आप सुनना चाहते हो वो मैं आपको बोलूँ. इट्स लाइक जो आपके लिए ज़रूरी है वो आपके आगे आए लाइफ के लिए, पर्पस के लिए. सो इट्स दिसंबर, सो लेट्स टॉक अबाउट 2026. या अगला साल कैसा होने वाला है हर मूलांक वालों के लिए? सो अगर हम 2026 की प्रिडिक्शन की बात करें, सो बेसिकली हाउ वी टेक आउट प्रिडिक्शंस फ्रॉम द न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली हम लोग उस साल की एनर्जीज को कैलकुलेट करते हैं. एंड व्हेन आई डू प्रिडिक्शंस आई टेक अ हेल्प ऑफ टैरो एंड न्यूमरोलॉजी बोथ इन ऑर्डर टू टेक आउट द प्रिडिक्शन. बिकॉज मेरे को ये होता है कि आप मैक्सिमम लेकर आओ चीज़ों को कि सामने वाले को समझ आए बेसिकली. सो आई एम कंफर्टेबल इन बोथ द आर्ट्स एंड व्हेन आई हैव यू नो द नॉलेज ऑफ बोथ द आर्ट्स, सो आई यूज़ बोथ द थिंग्स इनटू इट. बट अगर मैं सिर्फ बात करूँ कि 2026, सो यूनिवर्सल ईयर उसका आ रहा है नंबर 1 पे. सो वो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं बेसिकली 2 + 2 + 6, सो इट इक्वल्स टू नंबर 1, राइट. नाउ अगर मैं एक जनरल प्रिडिक्शंस की बात करूँ, सो नंबर 1 हमें देता है न्यू बिगनिंग्स, राइट. हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नई नई चीज़ें होंगी. हम बहुत सारी चीज़ों में लीडरशिप लेना शुरू करेंगे और ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आएगा. किसी ना किसी ट्रेट में आप देखोगे कि हर मूलांक पे आएगा. कहते हैं ना कि कईयों की लाइफ अच्छी शुरू होगी, कईयों की लव लाइफ में कुछ ना कुछ नया हो जाएगा, कईयों के बिजनेसेस होने शुरू हो जाएंगे. एंड नेक्स्ट ईयर इज़ बेसिकली कि वो फलेगा कहीं ना कहीं किसी को. बिकॉज क्या होता है कि इट्स अ न्यू साइकिल विच इज़ बिगनिंग. दिस ईयर वॉज अ नंबर ऑफ 9 का ईयर, तो वो खत्म हो रहा है एक साइकिल. एंड नेक्स्ट ईयर वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू साइकिल. नाउ विद द न्यू साइकिल आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत सारे पैटर्न्स बेसिकली ब्रेक होंगे, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी. सो ये सब आपको देखने का मिलेगा व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 1 यूनिवर्सल. और अगर मैं रिलेशनशिप्स की पर्टिकुलरली बात करूँ तो उसमें ये होगा कि इनिशियली आप देखोगे कि लॉट ऑफ ब्रेकअप्स विल बी हैपनिंग, लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स विल बी ब्रेकिंग इट अप.
लोग कहते हैं ना कि जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं वो निकलते जाएंगे आपकी लाइफ। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको कोई नई चीज़ लेकर आनी है तो आपको पुराना स्पेस भी तो पहले क्लियर करना पड़ेगा ना। clutter हटाना अब एक के साथ दो आप नहीं कर पाओगे वाला सीन है, राइट। और अगर आपको जेन्युइनली यू वांट टू गेट इनटू रिलेशनशिप्स एंड ऑल दैट, सो वो सारी चीज़ें आपको इस साल होते हुए दिखेंगी। इस साल बहुत सारे लोगों की शादियाँ होते हुए दिखेंगी जिनकी नहीं हुई हैं अभी तक, जिनकी अटकी हुई हैं बेसिकली। सो वो चीज़ आप देखोगे इस साल में होते हुए। सो नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 1, बेसिकली मूलांक 1, जो कि है बेसिकली फॉर द पीपल हु आर बॉर्न ऑन 1, 10, 19 एंड 28। सो उनके केस में आप देखोगे कि नेक्स्ट ईयर जो होगा, सो लॉट ऑफ चीटिंग विल बी हैपनिंग। Either you will be cheating on to the people, your partner, or your partner will be cheating on to you basically। क्योंकि नंबर 1 के साथ नंबर आ रहा है, थोड़ा हाई ऑन एनर्जी हो जाएगा, डुअल पावर है उनकी बेसिकली, एंड डिपेंडिंग अपॉन आपका पर्सनल ईयर भी क्या है, विच आई टेल यू हाउ टू कैलकुलेट पर्सनल ईयर इन द लास्ट। तो आपकी दोनों की एनर्जी क्या मैच हो रही है उस पर डिपेंड करता है। बट या अगर जनरली अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ आपको दिखती हुई मिलेगी नंबर 1 के केस में, ठीक है। एंड नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 2, मूलांक 2, बेसिकली द पीपल हु आर बॉर्न ऑन 2nd, 11, 20 and 29 of any of the month basically। so नंबर 2 के केस में अगर मैं बात करूँ, so basically उनकी लाइफ में ना when it comes to taking decisions, right, so they will be little confused in their life। अगर जैसे वो शादी का सोच रहे हैं या फिर अगर वो रिलेशनशिप का सोच रहे हैं तो उनकी लाइफ में वो कन्फ्यूजन बहुत देखने को मिलेगी उन्हें, जो कि उन्हें नहीं करनी है। Because you will have to come to a decision if you really want in your life to grow, in your personal life to grow। so confusion will be there। एक पूरे साल की एनर्जी अगर मैं लूँ उनकी तो वो चीज़ आप नंबर 2 के केस में होते हुए देखोगे। एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 3, बेसिकली द पीपल हु आर बॉर्न ऑन 3rd, 12th, 21st एंड 30th ऑफ एनी ऑफ द मंथ, बेसिकली हमारा मूलांक। हाँ प्लीज़ को थोड़ा ब्रीफ में करना, मुझे बहुत ज़रूरत है। सो नंबर 3 के साथ क्या चीज़ है कि वो ना अगर कोई चीज़ उनके साथ नहीं हो रही, लाइक स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप ना, ओके। सो उनके साथ ये चीज़ ओके हुआ सर, ऐसा क्या करा तुमने? नहीं हो रही ना हाँ, बताती हूँ ना उसका क्या होता है। सो बेसिकली नंबर 3 के साथ ये होता है कि अगर उनकी वो चीज़ नहीं हो रही है, रिलेशनशिप वाला फैक्टर नहीं आ रहा, तो वो क्या बोलेगा, मैं अपने काम पे फोकस कर लेता हूँ, वो उस चीज़ को छोड़ देगा। गिव अप नहीं कर रहा है वो, बेसिकली उस चीज़ को छोड़ रहा है। वो क्या बोलेगा कि इट्स ओके, आई फोकस ऑन माई वर्क, बिकॉज दिमाग वही चलता है ना काम के ऊपर। लाइक आई नो, बिकॉज मैं ऐसी हूँ, वी आर लाइक दैट, जिनको लगता है कि यू नो हम उस पर फोकस कर ले जिसमें एटलीस्ट हमें ग्रोथ तो दिख रही है, राइट। अब पर्सनल में हमें ग्रोथ नहीं दिख रही है, राइट, बट वो चीज़ नहीं करनी है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर मैक्सिमम चांसेस है शादी हो जाएगी। हाँ, आपको फेवर में जा रहा है कि नहीं, आपको बैलेंस करना है। आपको अगर आपको लग रहा है, सी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में डिफिकल्टी से आती हैं, कुछ ईजिली आ जाती हैं। कई बार ग्रोथ आपको सामने होती हुई दिख रही होती है और कई बार वो ग्रोथ टाइम लेती है। सो दोज बेबी स्टेप्स मैटर्स, राइट। सो रादर देन अवॉइडिंग योर पर्सनल लाइफ, यू हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स। उस पर भी ट्राई करते रहना है, इट्स ओके। वो हुक्म का इक्का लगाने वाली बात है, जिस दिन लग गया उस दिन अच्छा लगेगा, जब तक नहीं लग रहा है आपको मेहनत नहीं छोड़नी है वाला सीन है। सो वो चीज़ नंबर 3 के केस में है कि उनको छोड़ना नहीं है उस चीज़ को, दे विल हैव टू कीप ऑन गोइंग ऑन देयर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, बिकॉज नेक्स्ट ईयर चांसेस हैं कि आपकी शादियाँ हो जाएंगी नंबर 3 वालों की। सो वो नंबर 3 के केस में है। एंड नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 4, बेसिकली द पीपल हु आर बॉर्न ऑन 4th, 13th एंड 22nd ऑफ एनी ऑफ द मंथ बेसिकली। सो उनके केस में आप देखोगे कि अच्छे खासे रिलेशनशिप्स उनकी लाइफ में आएंगे। दे विल सी लॉट ऑफ न्यू लव लाइफ स्टार्टिंग इन देयर लाइफ, राइट। बट ये चीज़ है कि उनको ना थोड़ा उसको फिल्टरेशन देखना पड़ेगा। दे कांट हैव देयर प्रैक्टिकल माइंड रनिंग एवरी टाइम। प्यार में कई बार दिल की भी सुननी पड़ती है, जो वो नहीं सुनते हैं कई बारी। उनका भी हो जाता है कि वो लॉजिकली चले। वो होता है ना कि आप गुना भाग करके आप रिलेशनशिप को चला रहे हो, विच शुड बी देयर। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होनी चाहिए, बट इतनी भी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी इन लिमिट बेसिकली, कि आप देखो कि आप कैसे लाइफ में आगे बढ़ पाओ। सो यू नो सी हाउ द रिलेशनशिप्स आर गोइंग एंड हाउ यू आर गेटिंग इनटू दीज थिंग्स एंड देन यू डिसाइड योर पार्टनर वाला सीन आप नंबर 4 के केस में देखोगे। एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 5, basically the people who are born on like 5th, 14th and 23rd of any of the month. सो उनके केस में ये चीज़ है कि जब उनके रिलेशनशिप चल रहे होंगे उस टाइम पे एंड या फिर दे विल बी गेटिंग इनटू न्यू रिलेशनशिप्स। सो वहाँ पे ना अपने दिल की सुनो, दुनिया की मत सुनो वाला सीन करके। क्योंकि आप जब किसी रिलेशनशिप में जाते हो एंड स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मैरिज ऑल्सो, आप होता है ना कि आपके दोस्त भी बोल देते हैं कि अरे नहीं वो सही नहीं है तेरे लिए, वो
लड़का सही नहीं है तेरे लिए, सो इन्फ्लुएंस नहीं होना है लोगों से. यू सी हाउ योर कनेक्शन इज विद द पार्टनर एंड देन यू गो अहेड इन योर लाइफ. द वे आई सेड इट नो कि नंबर 5 का क्या सीन हो जाता है कि बेसिकली क्योंकि वो आगे बढ़ने के चक्कर में जो करंट की सिचुएशन है ना या करंट की एनर्जी है उसको वो छोड़ देता है वाला सीन. So that you are not supposed to do it. You will have to keep going on in your life basically with कि जो आपका दिल कह रहा है, not जो दुनिया कह रही है वाला सीन. So वो चीज़ आप देखोगे नंबर 5 के केस में होते हुए. And if they want to grow in their love life, so they'll have to listen to their heart basically. Yeah. And then when I talk about number 6, the number of Venus basically. The people who are born on like 6th, 15th and 24th of any of the month. So इनके केस में क्या होता है कि basically they are little bit on the materialistic side. Because वो है ना कि लग्जरी है तो लग्जरी बिना मटीरियलिस्टिक चीज़ों के तो आएगी नहीं, राइट. बट उनको अपने रिलेशनशिप्स में ना उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करना है. See, they naturally attract luxury and all that in their lives. So अगर आप अपने रिलेशनशिप को भी सिर्फ उसी वे में देखना शुरू कर दोगे ना तो वो आपको बैकफायर करेगा. कभी कभी आपको ना थोड़ा कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल लेवल पे भी कनेक्ट करना पड़ता है सामने वाले के साथ. उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो उनको वो चीज़ थोड़ी करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं कि मतलब मुझे वो चीज़ चाहिए तो आई विल बी स्टबर्न ऑन दैट पार्ट. आप यूल हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑल्सो अदर पर्सन. यूल हैव टू सी कि वेदर दैट पर्सन रियली वांट टू गिव इट टू मी और नॉट, कि वो दे नहीं पा रहा है या वो देना चाहता नहीं है बेसिकली वाला सीन करके. तो इसके चक्कर में वो अपने रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम लेकर आएंगे कि जो चीज़ मैं जिस तरीके से चाहती थी वो चीज़ मुझे वैसी नहीं मिली क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं. सो यू हैव टू सी कि सामने वाला मेरे लिए किस लेवल तक की चीज़ें कर रहा है. यू नेवर नो वो ज़्यादा ही कर रहा हो बट आपको जो चीज़ चाहिए आपको वैसी नहीं मिल रही है, तो वो थोड़ा उनको ध्यान रखना पड़ेगा नंबर 6 वालों को नेक्स्ट ईयर के लिए. सी नंबर 1 का है लाइक यूनिवर्सल ईयर इज़ नंबर 1. सो एनी विच वेज आपको फेवर में रहेंगी चीज़ें, आप लीड करोगे हर काम में, आप करोगे अगर आप करना चाहोगे तो. बट ये कि हाँ ज़्यादा भी लालची होना भी अच्छा नहीं है आई वुड से. एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 7, so for the people who are born on like 7th, 16th and 25th of any of the month, so उनके केस में अगर आप देखोगे तो जो especially for the people who want to get married but they're not able to get married kind of thing, I would say go in a little that old kind of way जिससे फैमिली चलती है आपकी, ट्रेडिशनल वे बेसिकली. ट्रेडिशनल वे बेसिकली जहाँ पे आपको ना अपने घर वालों की सुनो कैसे क्या करना है. डोंट गो फॉर दिस लिव इन काइंड ऑफ स्टफ मॉडर्न वाले जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं. अगर इफ़ यू रियली वांट टू गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर तो आप थोड़ा उस चीज़ के ऊपर ध्यान देखें, देन गो फॉर इट. सो यू नेवर नो दिस ईयर विल बी द ईयर यू गेट मैरिड ऑन. सो वो चीज़ आप, मेरी एडवाइस उनके लिए रहेगी क्योंकि वो चीज़ उनको देखने को मिलेगी. बिकॉज वो होता है ना कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हो कि शादी नहीं हो रही है, आपका पार्टनर नहीं मान रहा है. सो थोड़ा ईजी वे आउट करके देखो, गो टू ट्रेडिशनल वे आई वुड से. सो व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 8 के लोगों के लिए, सो उनके लिए ये रहेगा कि आपका जो पार्टनर है, राइट, ट्राई टू बी ओपन अबाउट योर इमोशंस in front of your partner because they generally don't show their emotions much, especially when it comes to this relationship and all those things. तो अगर आप अपना पार्टनर ऐसा चुनोगे ना जो थोड़ा आपको ईज आउट करेगा आपकी लाइफ में, हेल्प करेगा, बिकॉज एनी विच वेज लाइफ थोड़ी स्ट्रगलिंग है तो उसे क्यों और स्ट्रगलिंग बनानी है ना शादी के बाद. थोड़ा ऐसा बंदा चुनो जो आपको सुने, who can understand your way of thinking, who can understand your way of living life kind of thing. So उनके लिए ये रहेगा कि choose your partner wisely. बिकॉज नेक्स्ट ईयर चांसेस है कि उनकी भी शादी हो जाए. सो यू नेवर नो कि आप एक ऐसा पार्टनर अगर लेकर आओ कि आपकी आगे की लाइफ थोड़ी ईजी हो जाए. सी आप you can always have an attempt of easing your life. You can't change your life, but you can ease out your life kind of thing from your hands basically. So वो चीज़ नंबर 8 के केस में होगी. And then when I talk about number 9, the people who are born on 9, 18 and 27th of any of the month. So उनके केस में आप ये देखने को मिलेगा कि वो थोड़ा ना अपना फोकस जो है ना उनका वो थोड़ा काम की तरफ ज़्यादा होगा. दे विल बी लिटिल टूवर्ड्स ऑन द करियर साइड, नॉट ऑन द पर्सनल साइड. वो थोड़ा रिलेशनशिप्स को इग्नोर करेंगे, टेकन फॉर ग्रांटेड करेंगे, तो उन्हें वो चीज़ नहीं करनी है. सेम वे बैलेंस आउट बिकॉज यू नेक्स्ट ईयर इट्स अ स्टार्ट ऑफ वन अनदर साइकिल. सो उसको अच्छे से शुरू करो. जितने अच्छे से आप शुरू करोगे वो उतना ही आपके लिए आगे बढ़ता रहेगा बेसिकली. सो वो चीज़ नंबर 9 के लिए रहेगी. सो ऐसे ही लाइक 1 to 9 के लोगों के लिए ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा बेसिकली, एंड हाउ दे लाइफ कैन कम in 2026. So this will be for the entire basically. तो अगर ऐसा जो आपको कोई एक एडवाइस पूरे उसको देनी होगी, सारे मूलांकों को देनी होगी अगले साल के लिए, तो वो क्या होगी?
सो एडवाइस अगर मैं दूंगी तो आई वुड से कि मेक द मोस्ट ऑफ इट नेक्स्ट ईयर, बिकॉज नंबर 1 की एनर्जी है, नंबर सन की एनर्जी है, और वो कहीं ना कहीं हर मुलांग को बेनिफिट देगी. से इट्स बेसिकली यू स्टार्टिंग विद वन साइकिल. ओके. सो पिछला जो है ना वो पीछे छोड़ दो उसको. जितने भी लाइफ में स्ट्रगल्स देखे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, उसको इसी साल में छोड़ कर आगे बढ़ो बेसिकली. और नेक्स्ट ईयर का बेसिकली अच्छे से यूटिलाइज करो. सो ये एडवाइस मैं दूंगी कि लीव योर बैगेज Behind and पीछे ही start a new journey. and start a new journey, because the universe is starting its new journey kind of thing basically. So you align your energies and your vibration with the same energy, तो आप अच्छा करोगे. And not bound yourself, I would say. लोग होता है ना, लोगों को लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा. You never know तुम क्या कर पाओगे. मे बी तुम्हें नहीं पता तुम्हारी capability वाला सीन. So yeah. So let's divert this to tarot card. टैरो कार्ड में क्या क्या होता है, मतलब टैरो कार्ड करते कैसे हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं आप? टैरो में टैरो वर्क्स ऑन योर करंट एनर्जीज. ओके. ठीक है, वो आपकी फिक्स्ड एनर्जीज पे काम नहीं करता है. राइट नाउ बेसिकली टैरो कैन डू प्रिडिक्शंस लाइक द वे आई डू इट बेसिकली. सो आई डू इट फॉर द नेक्स्ट 2 years तक का प्रिडिक्शंस. हाँ, जैसे आपने सुना होगा ना कि आपके कर्म आपकी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं, राइट. सो आई टेक टैरो दैट वे. सो लाइक द वे आई डू इट टैरो इज बेसिकली आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना होता है. वॉट एवर द कन्फ्यूजन यू हैव इट, वॉट एवर द लाइफ प्रॉब्लम दैट यू आर स्ट्रगलिंग विद राइट नाउ, सो आप वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछोगे. आई टेक आउट द टैरोज एंड जो मुझे टैरो आंसर देगा, जो कि मैं कोरिलेट कर पाऊंगी, जो आएगा उस टाइम पे, सो आई विल गिव यू द आंसर. एंड देन आई टेल यू ऑल्सो कि अगर ये चीज़ ऐसे चाहिए तो उसको इस तरीके से करो. बेसिकली आई टेल यू कि अपने कर्म स्विच कर दो. एंड देन अगर आप कर लोगे चीज़ें हो जाएंगी, राइट. तो टैरो आपकी करंट एनर्जीज पे काम करता है. वो आप इस टाइम पे किस मूड में हो, किस चीज़ में हो, किस एनर्जीज के आपको लेकर आप बैठे हुए हो, उसके अकॉर्डिंग वो आपको सॉल्यूशंस देगा एंड प्रिडिक्शंस भी देगा. उसमें प्रिडिक्शन किस किस के होते हैं? लव लाइफ है, सबके निकल जाते सब चीज़ हो गए. सी उसका सिंपल सा फंडा है. You will ask me a straight question. I'll give you the answer. ओके. Yeah, आप मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन दो, मैं आपको एग्जैक्ट आंसर दे दूँगी. अच्छा. Yeah, so और वो कार्ड से पता चलता है? हाँ. See, it's like basically you are taking the guidance of a card. Okay. And आपकी इंट्यूशन काम करती है उसमें, और कार्ड आपको बता देते हैं. And I'm telling you, it is very surprising, but बता देते हैं. जब मैंने भी initially when I started doing it, कितने टाइम तक तो मुझे ट्रस्ट ही नहीं हुआ था कि सही आंसर निकल रहे, बट वो निकलते हैं. मतलब कार्ड्स कैसे बताता हूँ? ऐसा कुछ You लिखा will होता है? connect the energy of basically, for an example मैं आपका कर रही हूँ, ठीक है. So before starting the session, I'll connect your energies with the card, ठीक है. और उसमें कुछ नहीं चाहिए, आपका नाम is enough, ठीक है. So I'll put your energy with the cards and then I spread the cards. जो भी आप shuffle वगैरह करके आप spread करते हो, then आप निकालते हो. तो उसमें 78 cards होते हैं. हर कार्ड के अपने मतलब है, मेजर एंड माइनर अरकानास. तो हर कार्ड के अपने मतलब हैं. अब आप बट जो एक कार्ड है वो किस सिचुएशन में आपको क्या समझाना चाह रहा है, वो समझ आप में आनी चाहिए बेसिकली. दैट्स हाउ यू लर्न कार्ड्स. एक कार्ड आपको 10 तरीके के आंसर देता है. सो व्हाट आई डू इज बेसिकली व्हेन आई टेक आउट द कार्ड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है उससे रिलेटेड मेरे दिमाग में क्या आंसर आ रहा है, मैं आपको वो देती हूँ. ओके. दैट्स व्हाट आई से ना इंट्यूशन, बिकॉज वो एक कार्ड आपको 10 तरीके के आंसर्स देता है, बट उस मोमेंट में आप क्या, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है, आप वो सामने वाले को गाइड करते हो बेसिकली. सो यू बिकम अ मीडिएटर बेसिकली. या दैट्स हाउ टैरो वर्क्स. वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्ट, आई एम टेलिंग यू. वो आपको फिक्स चीज़ें नहीं बता रहा ना बेसिकली. तो इसमें मतलब इसमें न्यूमरोलॉजी कैसे कनेक्ट होती है? जैसे आपने बोला ना, आप न्यूमरोलॉजी और टैरो दोनों मिक्स करके बता देते हैं. हो जाती है, इजीली कनेक्ट हो जाती है. न्यूमरोलॉजी जैसे द वे आई टोल्ड यू राइट हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स. न्यूमरोलॉजी हर नंबर की अपनी वाइब्रेशन है, हर नंबर की अपनी कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी आप कैरी कर रहे हो, वाइब्रेशन आप कैरी कर रहे हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिटीज़ और ये सारी चीज़ें बता रहा है. अब टैरो से अगर मुझे प्रेडिक्शंस निकालनी है, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई डू योर प्रेडिक्शन, राइट, सो आई आस्क यू अबाउट योर डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल दैट, तो मुझे पता लग गया तो आपकी पर्सनैलिटी क्या है, राइट. अगर वो कांस्टेंट प्रॉब्लम है, सो आई विल चेक योर नेम एज वेल. सो अगर आपका नेम आपके नंबर से अलाइन नहीं करा तो आई विल गिव यू एन एडवाइस. एंड सेम वे लाइक आई यूज इट फॉर माई सेल्फ बेसिकली. So tarot helps me in taking out the predictions. Numerology helps me in understanding your personality. And sometimes आपसे मेरा ये होता है कि basically if I'm taking your consultancy, so जब मैंने शुरू करा था ये सब करना, तो मैं पहले टैरो, आपसे बात हुई है जैसे मेरी, जैसे अगर मैंने अपने घर वालों या किसी का भी करा है, so first I'll do their tarot.
राइट। अब पहले टैरो वगैरह सब कुछ करा, देन टैरो में उनको पता लग जाता है कि कौन सा इनका मेजर इशू चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। देन आई विल टेक योर डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल दैट, एंड फिर आपकी पूरी ग्रिड विड बन करके पता लग जाएगा कि एक कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो हम नंबर से ठीक कर सकते हैं। लाइक आई कैन गिव यू द रेमेडी ऑफ द नंबर्स, और आई कैन चेंज योर नेम अगर आपका नेम अलाइन नहीं है तो वो, अगर वो वैसे कांस्टेंट प्रॉब्लम है जो ठीक हो जाए। जैसे कुछ होता है ना, कुछ चीज़ों से हम अपनी लाइफ में जूझते हैं, कुछ चीज़ें कांस्टेंट है हमारी लाइफ में, राइट, वेरी ऑनेस्टली, ठीक है। जैसे और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में सिचुएशन बेस्ड आती हैं, सो टेम्पररी एंड permanent kind of problems. So permanent I try to solve it with the numerology, and temporary basically जो आ जाती हैं वो टैरो से आ जाती हैं। और then it all depends कि आप कैसे questions मुझसे पूछ रहे हो, कैसे आंसर आ रहे हैं। तो उस टाइम में मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाती हूँ, जैसे जिस चीज़ का सॉल्यूशन निकल रहा है निकाल दो। सबसे इम्पोर्टेंट कि ये मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता, बट जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए, टैरो कार्ड रीडर हो गए या एस्ट्रोलॉजर हो गए, इनको पर्टिकुलर एक टाइम देना पड़ता है ना, एक टाइम फ्रेम। जैसे थेरेपिस्ट हो गया, हर किसी को हर कोई सूट नहीं होता है, हर किसी को हर बंदे के साथ कंफर्टेबलनेस या वो उस तरीके के रेमेडीज नहीं दे पाता काइंड ऑफ। तो वैसे ही इनके साथ भी होता है कि हर बंदा किसी, कोई भी अलाइन हो सकता है किसी के नहीं, ऐसा नहीं होता। सी आई ऑलवेज से कि आपकी लाइफ में आपका फैमिली डॉक्टर एक ही होता है, सेम चीज़ है। आपकी एनर्जी किस बंदे के साथ अलाइन हो रही है, दैट मैटर्स। ओके। हर बंदा अपने काम में अच्छा होता है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपको किसका काम अच्छा लग रहा है। आप अगर वेरी लेम एग्जांपल्स अगर मैं दूंगी, तो अगर आप कुछ काम करने जाते हो, राइट, अगर आप शॉपिंग भी करने जा रहे हो, राइट, आपको पहला ही तो चीज़ नहीं पसंद आ जाती है ना, राइट। सो आप देखते हो कि आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है आपकी, तो सेम वे एनर्जीज भी अलाइंड होती हैं। अगर मैं बोलूँ कि डॉक्टर आपको हर किसी की दवाई सूट नहीं करती है, तो इसी तरीके से जब आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट या किसी के भी अकल प्रैक्टिशनर के पास जा रहे हो, तो देखो कि आपको वो बंदा अलाइन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। सी बिकॉज आपका जो फ्यूचर, सी पास्ट प्रेजेंट कैन बी ईजिली डिस्कस्ड एंड निकल जाता है वो इजीली, बट फ्यूचर कौन निकाल के ला रहा है, दैट डिपेंड मैटर्स, बिकॉज फ्यूचर कैन बी चेंज्ड, राइट। और वो चीज़ें होती हैं, राइट। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी एनर्जी किससे मैच हो रही है। कितने सेशन लगते हैं, मतलब कितनी मीटिंग्स लगनी चाहिए एक एस्ट्रोलॉजर को समझने में, मतलब एक पर्सन को समझने में? आपको पहले में ही पता लग जाएगा, वाइब कनेक्ट हो रही है, वाइब कनेक्ट हो जाएगी। जेन जी की भाषा में वाइब चेक। एक्चुअली मतलब आपको पहले में ही पता लग जाता है। लाइक मैंने जब प्रैक्टिस करनी शुरू करी थी, सो आई हैव टेकन सेशंस फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल, जो मुझे पता है वो बात करने से पता लग जाता है कि किसकी कनेक्ट हो रही है, किसकी नहीं हो रही है। इफ़ यू आर नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, सो आपको पता लग जाएगा कि हाँ किसने कौन सी प्रिडिक्शन करी थी, वो सही हुई थी कि नहीं सही हुई थी। बिकॉज 99% ऑफ द टाइम सारी प्रिडिक्शन सही हो जाती हैं। 1% मैं इसलिए बोलती हूँ बिकॉज हम भगवान नहीं है। या अगर मैं किसी बंदे के पास, जैसे हमारे व्यूअर्स हो गया, मैं हो गया, मैंने आज तक कभी ऐसा कोई सेशन नहीं लिया, तो अगर मैं किसी के पास जाता हूँ तो मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सो बेसिकली अगर आप रीडिंग के लिए जा रहे हो, राइट, तो पहली चीज़ तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आप किस काम के लिए जा रहे हो, एंड गो व्हेन इट इज़ नीडेड। मस्ती मजाक के लिए मत जाओ, आई ऑलवेज से दैट, ठीक है। बिकॉज आपको नहीं पता होता है कि आपके लिए तो फन सेशन चल रहा है, बट यू नेवर नो कि सामने वाले की कौन सी कही हुई बात आपके दिमाग में रह जाए। आई ऑलवेज से दैट, ठीक है। हम उस जनरेशन के बच्चे हैं जो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। मैं खुद ऐसी हूँ, तो मैं भी मतलब मुझे पता है कि जब मैं गई हूँ, मैं किन किन पर्पसेस से गई हूँ। मेरा पर्पस बड़ा क्लियर होता था कि मैं किस रीज़न से जा रही हूँ। सो अगर आप जा रहे हो तो बेसिकली पहले तो ये चीज़ ध्यान रखो कि तभी जाओ, सब ज़रूरत है, बेफालतू में ये सारी चीज़ें मत करो, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग, बेसिकली योर क्वेश्चंस शुड बी वेरी क्लियर कि आपको क्या उनसे पूछना है, किस लाइफ की प्रॉब्लम से आपको सॉल्यूशंस चाहिए, एंड क्या आंसर्स आपको। एंड या वन थिंग इज़ बेसिकली गो विद द क्लियर हेड, कि बेसिकली कई लोग ऐसे आते हैं, वो कहते हैं मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मुझे वो चीज़ को लेने का तरीका बताओ कैसे होगा। सो दैट शुड नॉट बी द अप्रोच। द अप्रोच शुड बी कि मेरी लाइफ के लिए क्या अच्छा है, एंड विच कैन बी टोटली फाइन। कि बहुत सारी चीज़ें हमें लगता है कि हमारे लिए वो अच्छी हैं, बट वो नहीं होती हैं हमारी अच्छी के लिए, बिकॉज आप आज में जी रहे हो, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आपके फ्यूचर को देख कर होती हैं वाला सीन। सो वो माइंडसेट लेकर जाओ, एंड दैट्स इट। आई थिंक नॉट मच, गो विद अ वेरी क्लियर हेड एंड गो विद द बिलीफ। आप इतने साल से प्रैक्टिस कर रही हैं, आपको इतनी आर्ट फॉर्म्स के बारे में पता है, सो आप उन लोगों को कहना चाहेंगी जो इन पे बिलीव नहीं करते, जो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती, या ये चीज़ें कुछ नहीं होती? मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहूँगी, बिकॉज आई वुड से कि अगर आपको लग रहा है उसमें कुछ नहीं होता है, सो इट्स ओके, दैट्स योर थॉट प्रोसेस, नोबडी इज फोर्सिंग यू, सिंपल। सी आई ऑलवेज से दैट कि आप, जैसे वो कहते हैं ना कि भगवान को आप नहीं चुनते हो, भगवान आपको चुनता है।
सो आई विल ऑलवेज से कि ये सारी चीज़ों को भी आप नहीं चुनते हो, बेसिकली वही चीज़ें आपको चुनती हैं। तो आपको अगर नहीं बिलीव और आपकी लाइफ बिना बिलीव के अच्छी चल रही है तो गुड। इन द एंड पर्पस इज वॉट कि लाइफ अच्छी चलनी चाहिए। सो आई डोंट वांट टू फोर्स एनीबडी, इवन इन माई सराउंडिंग्स ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डजंट बिलीव इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो आई एम ओके विद इट। आई डोंट वांट टू टेल, मैं सबको बैठ के मनाने नहीं वाली। इट्स ओके, योर चॉइस। इफ योर लाइफ इज गोइंग विदाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वेरी गुड नो, अच्छी बात है। इंटरेस्टिंग। मैं बहुत कम लोग होते हैं जो अपना पॉइंट इतने फर्मली और इतने स्ट्रेट फॉरवर्डली पुट करते हाँ, हैं। लाइक मेरा ये सिंपल सा मानना है ना कि सी आई ऑलवेज से आप सरेंडर करके आओ। सो आई कांट फोर्स यू टू सरेंडर फॉर दीज आर्ट्स। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपका खुद का मन कर रहा है, जिस दिन आप आके खुद से मुझ बोलोगे, मैं आपको बता दूंगी। मैं खुद से आपके पास आके आपको नहीं बोलूँगी कि ये करो वो करो। मेरे को लगता है कि ठीक है, इट्स ओके। ग्रेट। देन इट विल बी इनजस्टिस टू माई नॉलेज इन माई ब्लेसिंग्स, आई वुड से। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टॉकिंग टू यू। मेरा लास्ट रिचुअल, हम पॉडकास्ट के एंड में आ गए हैं, तो हमारा एक लास्ट रिचुअल होता है कि एनी थॉट, कोट और प्रिंसिपल यू लिव बाय। So, one thing that I believe is basically when you are in the darkest time, try to find that one ray which can convert your darkness into the brightness. So, I follow that thing. So, I say कि वो चीज़ बहुत हेल्प करती है आपकी लाइफ में कि नेगेटिव में से पॉजिटिव ढूंढ के निकालो, तो आप बहुत अच्छा कर लेते हो अपनी लाइफ में, बिकॉज देन यू आर चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस टू द पॉजिटिव। या सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग योर पॉडकास्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मैंने कभी ये इन चीज़ों के बारे में पढ़ा नहीं था। मेरे को आपकी वजह से इन चीज़ों के बारे में थोड़ी रिसर्च करनी पड़ी, थोड़ी जानने को मिला, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अभी आपके साथ बैठ के मुझे और काफ़ी बातें पता चली। स्पेशली मैं अगले साल का ध्यान रखूँगा। मूलांक 3 वाला हूँ, मेरे को ज़रूरी हो गया ध्यान रखना। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।